तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्ट्रेट लाइन का जो एक्सरसाइज 20B है इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि जितना भी कंसेप्ट आपको बताया तो सारे कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे 4 से 5 सवाल कराते चलेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ लाइन पे करेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन पे करेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पे करेंगे, फिर एंगल बिटवीन टू लाइन पे करेंगे, है ना। चारों पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल आपको हम उस पर सेट करते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा कि ये जो चैप्टर है इस पे हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। उसके बाद आप लोग कोई भी बुक हो या कैसे सिन्हा हो या आर डी शर्मा हो या NCERT हो, है ना, या RS अग्रवाल हो, कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि सवाल सब में एक ही रहने वाला है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, है ना। हमको ये पता करना है कि इसका स्लोप क्या होगा, है ना, जिसमें कि इन विच, है ना, थीटा इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ, मान के चलिए 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, ऐसे करके मेरे पास ये थीटा है हमारे पास, नंबर 1 में लेके चलते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में मेरे पास अगर थीटा मेरे पास यहाँ 45 डिग्री, नंबर 2 में देखिए क्या करता है कि अगर थीटा मेरे पास 30 डिग्री हो, नंबर 3 में ये कहता है कि थीटा मेरे पास 0 डिग्री नहीं बल्कि 0 डिग्री हो, है ना। नंबर 4 में देखें तो थीटा अगर मेरे पास सब पे बना देंगे, ठीक है, थीटा मेरे पास 0 डिग्री, थीटा मेरे पास 60 डिग्री। 5 में देखिए अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री हो, अगर थीटा मेरे पास, है ना, ये सब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, इस पे आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। अगर थीटा आपके पास दिया हो 120 डिग्री दिया हो, है ना, अगर थीटा आपके पास दिया हो 135 डिग्री दिया हो, है ना, यानी कि आपके पास थीटा पे डिपेंड कर देगा, थीटा मतलब स्लोप बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो हमको ये चेक करके बताना है, जैसे आपके पास यहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस यहाँ पे बनाते हैं, है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, है ना। तो हमको ये जो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री जो दिया हुआ है ना, इस पे हमको ये पता करना है कि स्लोप कितना बन रहा है ना। ये जो स्लोप हो, यही थीटा मेरे पास दिया हुआ है, थीटा 45 है, थीटा 0 है, थीटा 60 है, थीटा 90 है, थीटा 120 है, थीटा 135 है, यही वाला स्लोप निकलना है। किसके साथ? तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना, यही चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, इसके लिए बताए थे कि ये जो लाइन है इसका स्लोप जो होता है ये हमारा थीटा क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहलाता है। तो यहीं से हम लोग सीखे थे क्या कि स्लोप ऑफ जो लाइन होता है ना, स्लोप कि जो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो मेरे पास क्या होता है? tan थीटा होता है। ये तो बताए थे, ये tan थीटा स्लोप होता है। ये जब मेरे पास एंगल क्या हो? थीटा हो, तब जाके ये tan थीटा होता है। और इस स्लोप को हम लोग बताए थे, इसको लिखते हैं m से लिखते हैं। m इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग बताइए? तो ये हमारा हो गया tan थीटा। ठीक है, यही चीज़ हो गया। अब यहाँ से सारे एंगल को हम पता करेंगे। तो स्लोप आपको निकालना है ना। यहाँ देखिए कि स्लोप ऑफ, है ना, ऑफ लाइन निकालना है क्या? तो मेरे पास tan थीटा, अगर मेरे पास थीटा क्या हो? 45 हो, तो यहाँ लिखेंगे tan, ये 45 डिग्री। तो यहाँ मेरे पास tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो स्लोप आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए 30 डिग्री पे चेक करते हैं, 30 डिग्री पे। अगर मेरे पास इसका देखिए स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? अगर यहाँ देखिए tan थीटा और यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या बताइए? tan हम लिए हैं यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा इसका? 1 ये रहा √3, क्या होगा यहाँ पे? √3। ठीक है, tan 30 पे क्या होगा? 1/√3। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन, है ना, किस पे चेक करेंगे हम लोग? ये एक हो गया दूसरा। अब किस पे चेक करेंगे? 0 डिग्री पे। तो tan यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री। तो tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका स्लोप क्या हो गया? तो 0। ठीक है, अब देखिए tan 60 पे चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, है ना, स्लोप निकालेंगे tan 60। क्या लिखेंगे? tan 60। तो tan 60 का मान कितना होता है बताइए? √3 होता है। तो ये भी स्लोप हो गया इसका। tan 90 पे चेक करते हैं। देखिए tan स्लोप आपके पास निकलना है, क्या निकलना है? स्लोप निकलना है। अगर tan थीटा है, थीटा आपके पास क्या है बताइए? 90।
तो टेन यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, 90 लिखेंगे। ये 90 पे क्या होता है, तो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक, चलिए टेन 120 लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग टेन 120 पे इसका मान क्या होगा, टेन 60 पे क्या होता है, √3। टेन 120 पे क्या होगा, -√3। ये रहा आंसर इसका, ये भी स्लोप आ गया। चलिए टेन 135 पे निकालते हैं। तो टेन 135 पे निकाल लीजिए, यहीं पे बना देते हैं टेन 135 का। तो टेन थीटा है, तो टेन 135 पे मान क्या होगा, 135 पे कितना हो, 45 पे क्या होता है 1, तो 35 पे क्या होता है -1 हो जाएगा। इसका स्लोप क्या आ गया, -1। देखिए आपके पास जितना भी थीटा दिया हुआ था सभी पे हमने क्या किया, इसके स्लोप निकाल लिए। थीटा दिया था, स्लोप निकाल लिए, थीटा दिया था, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। दो वर्ड याद रखना, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक बना लेते हैं, है ना, तो आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे हम समझाने के लिए फिर से इसको बना दिए, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हो गया मेरे पास x डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्लोप लेते हैं। ये मेरे पास लाइन L है और ये मेरे पास एंगल ये थीटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा। इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले हम लोग पढ़ चुके इंक्लिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन, है ना, ऑफ लाइन बोलते हैं। ऑफ लगा दो इसी में, यहाँ पे लिखो लाइन। ठीक है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये निकालना हमको। ये थीटा पहले क्या था मेरे पास, पहले इससे पहले जो सवाल बनाया उसमें क्या था कि मेरे पास थीटा दिया होता था 0 डिग्री, थीटा दिया होता था 45 डिग्री, या थीटा दिया होता था 30 डिग्री, या थीटा दिया होता था 60 डिग्री, या थीटा दिया होता था मेरे पास क्या, मान के चलिए 135 डिग्री, है ना, या थीटा दिया होता था मेरे पास क्या 90 डिग्री, है ना, इस टाइप से मेरे पास दिया, या थीटा मेरे पास दिया होता था 120 डिग्री, है ना। इस टाइप से मेरे पास जब थीटा दिया होता तो हम लोग क्या निकाल लेते थे, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। क्या दिया, निकाल लेते हैं स्लोप। अब जो मेरे पास दिया हुआ है इसका उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया उल्टा, देखो सीखो यहाँ पे। अब जो मेरे पास है ये जो लाइन है ना, ये स्लोप बना रही है कितना, तो ये इस थीटा, ये 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, इसका स्लोप जो बन रहा है वो कितना बन रहा है ना, स्लोप जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, ये चीज हमको निकालना है। स्लोप निकालते हैं। स्लोप के लिए हम लोग बता दिए थे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है ना, tan थीटा हमारा क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। स्लोप या बोलो या tan थीटा बोलो, तो बात एक ही चीज है। अब जो हम लोग बनाने वाले हैं वो क्या है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप्स आर गिवन। क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द इंक्लिनेशन, क्या लिखेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप्स आर, है ना, आर गिवन। मेरे पास क्या है, इसका स्लोप ही दिया हुआ है। अब लो, ये जो मेरे पास इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यही निकालना है। जो आपके पास ये यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये आपको अब नहीं दिया हुआ है ना, इसके जगह पे क्या दिया हुआ भाई, तो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन व्हिच स्लोप्स आर गिवन। स्लोप देखो, स्लोप क्या मेरे पास होता है, ये स्लोप होता है m, है ना, m आपके पास दिया हुआ, मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं सब, है ना। स्लोप जो होता है आपके पास ये होता है tan थीटा ना, आपके पास tan थीटा जो आपके पास दिया हुआ, मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है √3 दिया हुआ है ना। मान के चलिए कि यहाँ पे से tan थीटा आपके पास दिया हुआ है, मान के चलिए 1/√3 दिया हुआ है। ये मेरे पास क्या स्लोप है। ये tan थीटा आपके पास दिया हुआ है, मान के चलिए ये -1 दिया हुआ है, या tan थीटा आपके पास दिया हुआ है, मान के चलिए ये 1 दिया हुआ है, या tan थीटा आपके पास दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे -1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, या tan थीटा आपके पास दिया हुआ, मान के चलिए ये है ना, ये हो गया √3, ऐसे जो लेना है लीजिए, या आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, या जो भी दिया हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके इंक्लिनेशन को निकालेंगे। इसके इंक्लिनेशन निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या करना है हमको, तो यही चीज़ को हम यहीं से निकालते हैं। ये tan थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, ये √3 हो गया। अब यहाँ से थीटा को यहीं छोड़ देते हैं हम, थीटा को यहाँ छोड़ दो। ठीक, ये tan को उधर लेकर चले जाओ, तो ये हो जाएगा tan, इधर आएगा तो इनवर्स, और ये हो जाएगा √3। ये देखिए tan थीटा इक्वल टू, अब जो यहाँ पे tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, 60 का, तो ये आपके पास ये tan 60 डिग्री का मान आ गया।
ये क्या आ गया 60 डिग्री, आपके पास ये इंक्लिनेशन निकल के आ गया 60, ये निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा निकालिए। आपके पास इसके लिए निकालने जाते हैं, तो यहाँ पे है मेरे पास ये tan जो है थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये थीटा को यहीं छोड़ दो भाई, ये tan को इधर लेके आ जाओ तो tan इनवर्स हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थीटा निकाल लो। आपके पास थीटा tan 1/√3 कब होता है, 30 पे होता है, तो ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। ठीक, ये भी आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसके पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 है ना, माइनस 1 या 1 जो भी -1 है, यहाँ पे थीटा को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये tan -1 यहाँ पे है, तो थीटा बराबर tan -1 कब होगा, तो 135 पे, ये 135 लिख लीजिए। चलिए, ये भी सीख गए आप। अब नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे इसके 45 का देखना है तो 45 का देख लो भाई। यहाँ पे क्या tan थीटा इक्वल टू क्या है, आपके पास 1 है ना, थीटा को ही छोड़ दो। ठीक है, tan को उधर लेके चले जाओ, और ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लगाओ, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 अगर है तो थीटा मेरे पास क्या होगा 45 डिग्री, ये देखो। ठीक है, मेरे पास ये निकल के आ गया। तो मेरे पास जो है पहले स्लोप दिया होता था, इंक्लिनेशन निकालना होता था। अब मेरे पास इस सवाल में क्या है, इंक्लिनेशन मेरे पास पता करना था, मेरे पास स्लोप दिया हुआ था, मेरे पास स्लोप दिया हुआ था, हमको इंक्लिनेशन निकालना था। पहले हमको इंक्लिनेशन दिया हुआ था, स्लोप निकालना था। ठीक है, ये दोनों पे बेस आपका सवाल समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग जो है